गृह मंत्री, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आप देख सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा श्री बागेश्वर धाम सरकार पहुंचे, जहां पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया, बालाजी सरकार से आशीर्वाद प्राप्त किया, उनको पुष्प चढ़ाया, उनका आशीर्वाद लिया। 5 दिवसीय गुरु पूर्णिमा में आयोजित हुआ भव्य आयोजन, जहां लाखों भक्तों की श्रद्धा साकार हुई, देखने को मिली। ऐसी भव्य आप देख सकते हैं मिश्रा जी, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं और बीजेपी से हैं। आज उनके दर्शन किए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया, उनके चरण स्पर्श किए और बालाजी सरकार का भी आशीर्वाद लिया और भव्य व्यवस्थाएं भी देखी। और ऐसे लाखों का जनसैलाब, जहां 5 दिवसीय गुरु पूर्णिमा का भव्य आयोजन किया गया था, भव्य व्यवस्थाएं की गई थी, जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे और पंडित जी को आशीर्वाद प्राप्त किया, उनके दर्शन किए, बालाजी सरकार के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद की प्राप्ति की। हमारे गृह मंत्री, आपने देखा होगा पिछली बार भी कथा हुई थी तो व्यास गद्दी में महाराज जी के चरण स्पर्श किए थे। नरोत्तम मिश्रा जय सिया राम के जयकारे भी लगाए थे और महाराज जी के समर्थन में भी हैं। और उनका 5 दिवसीय जो गुरु पूर्णिमा का महापर्व है, जो भगवान वेद व्यास का, जिन्होंने 4 वेदों की स्थापना की, 4 वेदों के रचयिता, महाभारत के रचयिता भगवान वेद व्यास, इस पूर्णिमा को वेद व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, जो बागेश्वर धाम में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। अन्न पूर्णिमा भंडारा जो निःशुल्क चलता है 24 घंटे, उसमें भी भव्य व्यवस्थाएं रही, भव्य से भव्य आयोजन। और गृह मंत्री पहुंचे और बालाजी सरकार के दर्शन किए, पंडित जी से आशीर्वाद प्राप्त किया और बालाजी सरकार सन्यासी बाबा की समाधि पे पुष्प चढ़ाकर उनका भी आशीर्वाद प्राप्त किया। आप देख सकते हैं महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, उनके ऊपर अपना हाथ रख दिया। बागेश्वर धाम सरकार के चहेते लाखों का जनसैलाब, ऐसा जनसैलाब उमड़ा, महाकुंभ जैसा नजारा। बागेश्वर धाम सरकार पंडित जो ग्राम गड़ा छतरपुर में स्थापित है, बुंदेलखंड का एक ऐतिहासिक शहर, जहां उसके आसपास ही खजुराहो लगभग 20 किलोमीटर दूर खजुराहे की दूरी है, वहीं ग्राम गड़ा है, जहां के बालाजी सरकार ने ऐसी दिव्य शक्ति प्रदर्शित की कि भारत के कोने कोने के लोग जानते हैं। हमने कुछ लोगों से पूछा कि आप कहां से आए हुए हो, तो उन्होंने कहा, किसी ने जवाब दिया महाराष्ट्र, तो किसी ने बिहार, तो किसी ने गुजरात। केवल बाहर से लोग आते हैं और आस्था प्रकट करते हैं। और 5 दिवसीय आयोजन में ऐसी भव्य भीड़ नजर आई, भव्य व्यवस्थाएं नजर आई और ऐसी भव्य व्यवस्थाएं जहां कोने कोने पर कोई दिक्कत नहीं। और लेकिन एक परेशानी तो बनी रहती है, क्योंकि वहां का जनसैलाब महाकुंभ जैसा नजारा दिखाई देता है, महाकुंभ जैसी भीड़ दिखाई देती है। और भगवान वेद व्यास का जन्मदिन मनाया गया। गुरु पूर्णिमा का आरंभ तभी से हुआ जब भगवान वेद व्यास ने 4 वेदों की स्थापना की, इसीलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा। जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी।